हरे कृष्ण। हृदयानंद दास गोस्वामी तो तब वो महाराज थे, मतलब तब वो सन्यासी थे। तो कॉलेज पिचिंग में ना हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो कॉलेज पिचिंग करते थे। और शिला प्रभुपाद जी को ये बात बहुत खुश करते थे कि वाह कॉलेज पिचिंग कर रहा है। तो हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज जब भी शिला प्रभुपाद के पास आते थे तो प्रभुपाद मन मन मुस्कुराते थे और बोलते थे, हृदयानंद तुम कितने खूबसूरत तरीके से कॉलेज पिचिंग कर रहे हो और मैं तो बस खा रहा हूँ और सो रहा हूँ। तो ये जब बोलते थे तो हृदयानंद दास गोस्वामी शर्म के मारे ऐसे मुंह नीचा कर लेते थे। तो लेकिन मन ही मन क्या करते थे कि उनको अहंकार आ जाते थे, वाह बात तो सही है, कॉलेज पिचिंग तो मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। तो ये जब सबको पता चलने लगा कि शिला प्रभुपाद जी उनका बहुत प्रशंसा कर रहे हैं तो उनका जो अहंकार है और बढ़ने लगा। तो ये बात शिला प्रभुपाद जी को पता लग गया कि ठीक है, इनके अंदर एक सूक्ष्म तरीके से अहंकार भाव आने लगा है। तो एक बार क्या किया, हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद के पास गए और पास जाके उन्होंने कुछ डिस्कस करने लगे, शिला प्रभुपाद ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज हालांकि सन्यासी थे लेकिन शिला प्रभुपाद जी उनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे। वो ऐसे कहते हैं ना कि कोई हमारे साथ बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो पता चल ही जाता है कि वो दूसरे जो व्यक्ति है वो मेरा बात को सीरियसली नहीं रहे हैं और मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ठीक ऐसे ही कर रहे थे। हृदयानंद दास महाराज वो क्या कर रहे थे, बोलते ही जा रहे थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी अपने काम में वो भजन कीर्तन करने में ऐसे मतलब कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे। और दूसरी तरफ एक छोटा सा लड़के शिला प्रभुपाद जी के कक्ष में तब सेवा कर रहे थे, कुछ झाड़ू पोछा कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद के सर के ऊपर हाथ रखकर बोला, तुम्हें बहुत ही धन्यवाद, तुमने मेरा दिल जीत लिया, कितने अच्छे तरीके से तुम सेवा कर रहे हो। तो तब हृदयानंद दास गोस्वामी को लगा कि ये मेरा अपराध हो गया कुछ, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और फिर भी शिला प्रभुपाद जी मेरे बात को इग्नोर कर रहे हैं। और वो कुछ नए आए, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो नए आए हैं, लेकिन उनके जो सेवा भाव वो शिला प्रभुपाद जी को ज्यादा खुश कर रहे हैं। मतलब शिला प्रभुपाद जी, क्योंकि उनके जो सेवा में कोई अहंकार नहीं था और इसीलिए शिला प्रभुपाद जी उनके जो हालांकि छोटा सेवा थे लेकिन शिला प्रभुपाद जी उनसे बहुत खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ एक बार नारायण प्रभु जो थे वो क्या कर रहे थे कि एक झुंड में कुछ भक्त लोग एक साथ मिलकर कीर्तन कर रहे थे। तो तब वो क्या कहते, उनके पास कुछ काम नहीं, तो बैठे थे, तो उन्होंने कुछ मैं एक नया कुछ करता हूँ। तो वो क्या कर रहे थे, कोई एक भक्त को सिलेक्ट कर रहे थे और उनके ऊपर ऐसे तरह से देखते रहते थे जब तक कि ना वो भक्त को उन्होंने देखने पे उनके तरफ देखने में मजबूर कर दे। तो जब वो भक्त ऐसे उनके ऊपर मुड़ देते, नारायण प्रभु की तरफ से ऐसे मुड़ देते थे, तब वो हंस लेते थे, हाँ मेरा ट्रिक्स अप्लाई हो गया। और ये एक एक करके सभी के ऊपर अप्लाई कर देते। जब तक वो अपने नजर नहीं हटाते उस भक्त करते थे, तब तक वो अपने नजर उन भक्त से, जिस भक्त को टारगेट कर रहे थे, उस भक्त के ऊपर से अपने जो नजर है नजर नहीं हटाते थे जब तक कि ना उस भक्त को वो अपने तरफ पे मजबूर कर दे। तो इस तरह से सबके ऊपर अप्लाई करके सबके ऊपर सक्सेस हो रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अब ये जो ट्रिक्स है मैं शिला प्रभुपाद जी के ऊपर अप्लाई करूंगा। और उन्होंने क्या किया, शिला प्रभुपाद जी की तरफ इस तरह से देखने लग गए। लेकिन शिला बहुत देर से देखने के बाद भी शिला प्रभुपाद जी उनके ऊपर नहीं देखा। तो उन्होंने क्या सबके ऊपर ये ट्रिक्स अप्लाई हुआ, शिला प्रभुपाद जी के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है। तो फिर से उन्होंने सारी भक्त को ऊपर अप्लाई करने लगा। तो लेकिन हाँ फिर भी वो सक्सेस हो गया। उसके बाद बोला, मैं शिला प्रभुपाद जी के ऊपर से अपनी नजर तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक शिला प्रभुपाद जी मुझे देखना, ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो शिला प्रभुपाद जी से इस तरह से देखने लग गए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बहुत देर हो गया, लेकिन शिला प्रभुपाद जी उनके ऊपर देख ही नहीं रहे थे। तब उनको समझ में आ गया कि मेरा जो अहंकार है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। तो तब उन्होंने मन ही मन बोलने लगे, शिला प्रभुपाद प्लीज मेरी तरफ देखिए एक बार, प्लीज देखिए, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया हुआ है जब तक आप मेरे तरफ नहीं देखेंगे मैं अपनी नजर आपके ऊपर से नहीं हटाऊंगा। तब शिला प्रभुपाद जी उनके ऊपर देखा और मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि तब उनके मन के अंदर अहंकार जो थे टूट चुके थे और अपने विनम्र भाव की, शिला प्रभुपाद प्लीज मेरी तरफ देखिए। तो इस बात से नारायण प्रभु बोल रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी के पास अहंकार का कोई जगह नहीं थे। तो इसीलिए अगर हम लोग भी अगर शिला प्रभुपाद जी को खुश करना चाहते हैं, एक बात हमें क्लियर फंडा चाहिए कि हम लोग इस्कॉन में जुड़े क्यों है। एक ही मकसद है, कृष्ण कॉन्शियस रहना और कृष्ण को खुश करना, राधा रानी को खुश करना। वो हम कब कर पाएंगे, जब शिला प्रभुपाद जी को खुश करेंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी को खुश करने का तरीका क्या है, जब हम लोग विनम्र भाव से शिला प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके इस्कॉन के ऊपर शिला प्रभुपाद जी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। विनम्र भाव से, अहंकार भाव से नहीं, मैंने ये क्या है, मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका हूं, मैं इतना प्रचार करता हूं, ये नहीं, विनम्र भाव से। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.